दोस्तों हमारी पृथ्वी में हिमालय की पर्वत श्रृंखला बेहद ही विशाल और वीरान इलाका है। यहाँ हमेशा माइनस में रहने वाले टेम्परेचर और यहाँ के शुष्क वातावरण की वजह से किसी भी आम इंसान का यहाँ रहना असंभव है। लगभग 2500 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैले हुए इस इलाके में कई सारे ऐसे अजीबोगरीब जीव जंतुओं के रहने की बात कही जाती है जो कि हमारे लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। और इस जगह और यहाँ मौजूद जीवों के रहस्यों से पर्दा उठा पाना वैज्ञानिकों के बस की बात भी नहीं है। यहाँ पर एक ऐसी जगह भी है जो कि हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है और यहाँ जो भी गया है दोबारा जिंदा वापस नहीं आ पाया है। दोस्तों हो सकता है कि शायद आप भी हिमालय पर मौजूद इन सभी जगहों के रहस्य से वाकिफ ना हो। तो आइए जानते हैं हिमालय पर मौजूद इन रहस्यमयी जगहों के बारे में विस्तार से। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। नंबर 1, मिस्टीरियस योगी। दोस्तों बर्फ से ढकी हुई हिमालय की पहाड़ियों में कई ऐसे ऋषि मुनि पाए जाते हैं जो कि यहाँ पर अपनी कठोर तपस्या करने के लिए आए थे और फिर बाद में यहीं के होकर रह गए। दोस्तों यहाँ पर कठोर तपस्या करते हुए कई ऋषि मुनि देखने को मिल जाते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि बर्फ से ढके हुए इस इलाके में बिना अनाज और बिना कपड़ों के रहना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इतनी सर्दी होने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि -40 डिग्री के टेम्परेचर पर भी हिमालय की एकांत जगह पर तपस्या करते हुए पाए जाते हैं। और ऐसा करना किसी आम इंसान के बस की तो बात बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों आज से कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। इस वीडियो को एक इंडियन सोल्जर द्वारा रिकॉर्ड किया गया था जिसमें यह देखा गया कि -40 डिग्री से कम के तापमान में एक ऋषि मुनि अपनी तपस्या में लीन है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात तो ये है कि इतने कम तापमान में जहाँ गर्म कपड़े पहनने के बावजूद भी लोग ठंडे से कांपने लगते हैं, वहीं ये लोग केवल एक लंगोट के सहारे ऐसे मौसम में भी भला कैसे जिंदा रह लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इन ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्या और आध्यात्म के दम पर अपने शरीर को इतना मजबूत बना लिया है कि अब इन पर किसी भी मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 2, मिस्टीरियस स्नोमैन। दोस्तों भूटान और चीन की सीमा के बीच मौजूद गंगखर प्योंगसम को दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला अनटच्ड माउंटेन माना जाता है। इस माउंटेन की ऊंचाई 7570 मीटर है। यहाँ मौजूद लोगों का ऐसा मानना है कि इस पर्वत पर यति नाम का एक विशाल हिममानव रहता है जिसे देखे जाने का जिक्र यहाँ के स्थानीय लोग करते रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग इससे बहुत ज्यादा डरते हैं। कोई इसे भूरा भालू कहता है तो कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। दोस्तों आज से कुछ सालों पहले हमारी इंडियन आर्मी की माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन टीम ने यहाँ पर यति होने का दावा किया था। उस समय सेना के जवानों ने बताया था कि उन्होंने 9 अप्रैल 2019 को मकालू बेस कैंप के करीब 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े रहस्यमयी जानवर यति के पैरों के निशान देखे हैं। आपको बता दें कि ये बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक ऐसा जानवर होता है जिसके पूरे शरीर पर बाल ही बाल होते हैं और ये इंसानों की तरह ही चलता है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, इससे आज तक पर्दा नहीं उठ सका है। नंबर 3, रूपकुंड लेक। दोस्तों रूपकुंड झील को कंकालों की झील भी कहा जाता है क्योंकि ये झील अपने आसपास पाए जाने वाले कंकालों के लिए प्रसिद्ध है। इस झील के किनारे पर कई कंकाल पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि दशकों पहले रूपकुंड झील का बर्फीला पानी पिघल जाने की वजह से यहाँ पर 200 लोगों की मौत हो गई थी और इन्हीं के कंकाल आज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों साइंटिस्ट द्वारा की गई रिसर्च में ये पता चला कि ये कंकाल आज से लगभग 1200 साल पुराने हैं। तो फिर सोचने वाली बात तो ये है कि ये कंकाल आज से 1200 साल पहले किसके रहे होंगे और ये रिसर्चर्स के लिए आज भी किसी पहेली से कम नहीं है। नंबर 4, ज्ञानगंज। दोस्तों ज्ञानगंज हिमालय की पहाड़ियों पर बसा हुआ एक ऐसा हिस्सा है जहां पर एक सिद्धाश्रम पाया जाता है। यहाँ जाने के लिए कई पर्वतारोहियों और ट्रैकर्स ने कई सारे प्रयास किए लेकिन वो या तो मारे गए या फिर वो रास्ता भटक गए। लेकिन कोई भी इस जगह का सही पता नहीं लगा पाया। यहाँ तक कि हर तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी और मैप्स के जरिए भी इस जगह का पता लगाने की कोशिश की गई लेकिन अफसोस सब नाकाम रहा। इसके बाद लोगों ने ऐसा दावा किया कि ज्ञानगंज एक ऐसी जगह है जिसको केवल सिद्ध ऋषियों, योगियों और पुण्य आत्माओं के जरिए ही देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस मठ की गुफाओं में आज भी कई सारे ऐसे ऋषि मुनि पाए जाते हैं जो कि हजारों सालों से अपनी तपस्या में लीन है। और दोस्तों इन ऋषि मुनियों को देख पाना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के मठों में तपस्या करने वाले सन्यासियों की उम्र यहाँ पर आने के बाद रुक जाती है, जिसके चलते कई लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ जाने के बाद ऋषि मुनि अमर हो जाते हैं। नंबर 5, कोंकाला। दोस्तों हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में बसा हुआ कोंका दर्रा लद्दाख में मौजूद है। इस जगह के बर्फ से ढके होने के कारण यहाँ पर जाना बहुत ही मुश्किल है। कोंका दर्रा वैसे तो एक निर्जन जगह है, यानी यहाँ कोई भी इंसान आ जा नहीं सकता, लेकिन इसे एलियंस का अड्डा यानी UFO बेस माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आसपास रहने वाले लोगों ने कई बार आसमान में उड़ते हुए उड़न तस्तरियों को देखा है। कई शोधकर्ता भी इस विवादित इलाके में मिले हुए कई ऐसे चिन्हों को प्रमाण के तौर पर दिखाते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि सच में यहाँ पर एलियंस के विमान आते जाते रहते हैं। दोस्तों एक बार जून 2006 में गूगल की एक सैटेलाइट ने UFO की एक तस्वीर जारी की और तब नासा ने इस तस्वीर को देखा
और यहाँ पर अपनी पैनी नजर बना के रखी। कुछ समय बाद उन्होंने यहाँ कुछ ऐसा नोटिस किया जो कि उनकी सोच से भी परे था, जिसके बाद नासा ने इस बात को पब्लिक में ना शेयर करते हुए इसे सीक्रेट रखा। लेकिन नासा के ही कुछ साइंटिस्ट ने इस बात को बाद में मीडिया में लीक कर दिया कि उन्होंने वहां पर कुछ ऐसा देखा था जो कि हमारी दुनिया का नहीं था। दोस्तों, अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ ये तो कोई नहीं जानता, पर इस दर्रे में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो कि इसे रहस्यमयी बनाता है। दोस्तों, सच में साइंस और साइंटिस्ट कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन कुदरत के बारे में समझना आसान नहीं है। वैसे दोस्तों, आपको इनमें से किस जगह के बारे में पहले नहीं पता था, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।